हाई बीपी वालों के लिए बाल्टी बनकर आई है खुशखबरी। घर बैठे इलाज करना सीखे और साथ के साथ और 11 फायदे होंगे। वो क्या है वो आप इसमें बने रहे, मैं बताऊंगा आपको कैसे बाल्टी से आप अपना हाई बीपी तो ठीक कर ही लोगे, साथ के साथ हाई बीपी की वजह से आने वाली जो दिक्कतें हैं, हार्ट की दिक्कत आपको आ सकती है, लिथार्जिनेस हो सकती है, सर का दर्द, माइग्रेन, साथ के साथ कभी भी अचानक से सर में दर्द होता है, सर फटने लगता है और ब्रेन स्ट्रोक, कोमा, पैरालिसिस, ऐसे तमाम खतरे हैं जो केवल और केवल हाई बीपी की वजह से आते हैं। तो ये जो आज मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो इलाज आपने इस बाल्टी की मदद से करना है, ये बाल्टी कौन सा वो जादू करेगी जो आपको घर में ही ठीक करेगा, वो मैं आपको ही बताने जा रहा हूँ। इसके दूसरे फायदे भी आपको मिलेंगे। इस प्रयोग से आपको अनिद्रा की अगर दिक्कत है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, आप नींद आने के लिए गोलियां खाते हो तो वो भी आपकी छूट जाएंगी। साथ के साथ अगर आपका बीपी अभी बढ़ना स्टार्ट हुआ है तो वो तो वापस से रिवर्स हो जाएगा, और अगर आप पुराने बीपी की गोलियां खा रहे हो तो इससे उसमें भी फ़ायदा होगा। साथ के साथ आप धीरे धीरे करके उन बीपी की गोलियों को भी कम करते जाओगे। दूसरा, बीपी की गोलियां खाने से जो किडनी पे या दूसरे ऑर्गन्स पे इफेक्ट आता है, आज की इस जानकारी से आप अपनी किडनी की जान भी बचा पाओगे। क्योंकि डायलिसिस सेंटर में आप जाके देख लो, मैक्सिमम लोग आपको वो मिलेंगे जो सालों से बीपी या शुगर की गोलियां खा रहे थे। उससे क्या होता है कि किडनी उनकी ख़राब हो जाती है। तो ये जो बाल्टी का प्रयोग है, ये आपकी किडनी को डायलिसिस की तरफ जाने से बचाएगी। ये अगर आप अपनी किडनी को बचाने के लिए भी इसको करते हो तो उसमें फ़ायदा मिलेगा। साथ के साथ नींद की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी अगर आप इस चीज़ को 30 दिन कर लेते हो। करना कैसे ये भी मैं बताऊंगा, और 30 दिन कैसे करना ये भी मैं बताऊंगा। तो आपका माइग्रेन भी खत्म हो जाएगा। जिन लोगों को सिर का दर्द हमेशा से बना रहता है, या वर्टाइगो की करके एक प्रॉब्लम होती है, जो सर्वाइकल में चक्कर आना, अचानक से गैस बन जाता है, सर भारी भारी होने लगता है, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस बाल्टी से। अब इसमें करना क्या है, कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें काम आने वाली है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। आपने जिसको करना है उसके लिए सबसे पहले तो आपने बाल्टी रख लेनी है, फिर उस पेशेंट को करना है, और क्या चीज़ें करनी है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने बाल्टी लेनी है, उसके बाद लेना है गर्म पानी, और गर्म पानी को इसमें इतना डालना है कि आपकी पिंडलियाँ डूब जाएं। पिंडलियों को डुबाते हुए आप इसको और ऊंचा कर सकते हो कि आपके पैर अच्छे से डूब जाएं, और यहाँ तक के पैर आपके डूबने चाहिए। फिर आपने इसमें जो डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। डालने वाली जो चीज़ है वो है 2 चम्मच सेंधा नमक। अब इसमें सेंधा नमक ही क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि इसमें 87 टाइप ऑफ मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में मैग्नीशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, तमाम उन ऑर्गन्स की जो कमियां हो रही हैं, आपको डेफिशिएंसी हो रही है, मिनरल्स की प्रॉब्लम आ रही है, आप जिनके लिए दवाइयाँ खाते हो, तो वो आपका इससे पूरा हो जाएगा। अब इसमें हमने पहले डाला गर्म पानी, और गर्म पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास हो या उतना हो कि जो आपकी बॉडी सह सके। अब आपने इसमें 2 चम्मच डाल दिया गर्म पानी, वो इसमें घुल जाएगा। इसके बाद इसमें आपने पैर डाल के बैठना है, और सर के ऊपर आपने रखनी है एक टॉवल। अब एक छोटी टॉवल को इस तरीके से घड़ी करके आपने सबसे पहले करना है एक दूसरी बाल्टी में उसको ऐसे गीला करना है और निचोड़ लेना है। अब ये मैं टॉवल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपने बुजुर्गों से कहावत सुनी होगी कि पैर गरम, पेट नरम और सर को रखो ठंडा, फिर भी अगर बीमारी आए तो उसको मारो डंडा। तो यहाँ हमने पैर गरम कर दिए, अब सर को हम कर दे रहे हैं ठंडा। और पेट को नरम रखने के लिए क्या चीज़ करनी है, आपने अपने डाइजेशन को ठीक करना है, आपने हल्के पचने वाली चीज़ें खानी है जो आसानी से पच जाएं, और आपने अपने आप को ऐसे फूडों से दूर रखना है, ऐसे खाने से दूर रखना है जो आपको पचे नहीं, कॉन्स्टिपेशन या गैस करे। अब ये देखो, ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद हर एक किसी ने देखी होगी, भारत के किसी भी कोने में आप रहते हो या दुनिया के किसी कोने में हर जगह मिलती है। ये सूखा हुआ नारियल, आपने 10 ग्राम के आसपास का टुकड़ा लेना है, और जिनको हाई बीपी है उनके लिए बता रहा हूँ, रोज़ रात को उसको चबा के खाना चाहिए। ये प्रयोग के बीच में नहीं खाना है, ये तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसको खाने का तरीका क्या है, रात को सोने से पहले आप चबा के खाओ। इससे क्या होगा कि आपका जो बीपी है वो धीरे धीरे डाउन रहने लगेगा। अब ये जो प्रयोग है, इसमें आपने गर्म पानी, साथ में सर को ठंडा। अब ये करना कब है और इसके लिए माहौल कैसा होना चाहिए, आप रात को सोने से पहले करो, साथ के साथ पंखे बंद होने चाहिए, रूम का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर को मैच करता हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा आपको गर्मी लगे और ऐसा भी नहीं हो कि ठंड लगे। तो इस तरीके के टेम्परेचर में आपने करना है। दूसरी चीज़, इसका विशेष ध्यान रखना कि अगर आपका बीपी हाई हो रहा है तो आपने बिल्कुल भी इसको नहीं करना है, उस वक्त आपने नॉर्मल टेम्परेचर करना है। बीपी अगर हाई होता है तो आप ये अपान वायु मुद्रा करके इसको नॉर्मल कर सकते हो। अब ये जो लाल सी घास आप देख रहे हो ब्राउन कलर की, ये है भुट्टे के बाल।
ये भी भारत के हर कोने में हर जगह मिल जाते हैं आसानी से। ड्राई काउंसिल इसको बोल सकते हैं, आप ऑनलाइन ले सकते हो, कहीं से भी पंसारी से मिल जाते हैं। इसकी आप अगर रेगुलर ग्रीन टी की तरह इसका प्रयोग करते हो या किडनी क्लींजिंग का प्रोसेस जो हमने पहले भी बताया है, 50 ग्राम बालों को 3 बार 4 गिलास पानी से उबाल के, अगर आप वो करके करते हो या रेगुलर बेसिस पे करते हो और साथ के साथ ये वाला प्रयोग करते हो, तो क्या होगा कि आपका जो हाई बीपी है वो तो डाउन होगा ही। इसको करने से क्या हो रहा है कि बॉडी में मिनरल्स पूरे हो रहे हैं, तो आपको अनिद्रा की अगर दिक्कत है वो चली जाएगी। माइग्रेन की कंडीशन में क्या करना है कि 10 दिन तो लगातार ऐसे करना है, फिर अगले 20 दिन एक दिन छोड़ के करना है, तो आपका माइग्रेन चला जाएगा। तो हाई बीपी, शुगर वगैरह कुछ भी उसमें फ़ायदा करेगा, वजन कम करने में फ़ायदा करेगा, माइग्रेन में फ़ायदा करेगा। और ये लाल घास आपकी किडनी को डायलिसिस से बचाएगी। ये मैं बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ, इसको जरूर ध्यान रखें। जो शुगर की, बीपी की गोली खा रहे हैं, घुटने के दर्द की खा रहे हैं, पेन किलर खा रहे हैं, थायराइड की गोली खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, इवन वो सप्लीमेंट ही क्यों ना खा रहे हो, विटामिन की गोली, कैल्शियम की गोली क्यों ना खा रहे हो, उनको ये जरूर करनी है। इसको करके आप अपनी किडनी को डायलिसिस से बचा सकते हो। अगर आपको 10 साल से ज़्यादा शुगर या बीपी गोली खाते हो गया है तो आपके लिए रामबाण है, इसको जरूर करना, वरना किडनी डायलिसिस पे जाएगी। तो ये प्रयोग करने से, नारियल खाने से और इस लाल घास का, भुट्टे के बाल का प्रयोग करने से आप अपने आप को बचा सकते हो। मेरा नाम मयंक पोरवाल है। मुझसे मिलने के लिए आप करनाल प्रेस से संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।